राम सभी को। आज मैं आशा भगवती की कहानी सुना रही हूँ। और एक राजाओं को दो लड़की, तो एक को नाम तो गोरा और एक को नाम पार्वती। तो उस हिमाचल राजा के दो लड़की, एक को पार्वती एक को गोरा। तो उन दोनों करने बैठा कर नो कह रहे बेटी कहेगा भाग को खाओ। जब वह कह रही है कि गोरा तनु करी बाबा मैं तेरे भाग को खा रही हूँ, पार्वती कह रही है मैं मेरा भाग को खाऊं। तो उसने बुलाया गार्ड ने बुला कर नु करे जाओ इसको पार्वती को कोई भी मिला उसको ही दिया। और चल दिए गए तो आगे गए तो उनको तो राजा के बढ़िया सुतरा के दिया या न दिया करिया शादी। पार्वती के एक बाबा जी बैठे सब धूण रमा के उसने ही दिया करिया शादी तैयार। अब वो आगो आके ना तो घरे आ गया। घरे आकर ना पार्वती की गोरा को तो बढ़िया ठाट बाट से शादी करे, मंडक उंडक सजाए। पार्वती को ब्याह करे, उसको कुछ भी ना करे उन्होंने, कुछ भी ना करे। तो अब उन्हें गोरा तो ठाट बाट से विदा करके भेज दी। पार्वती ने किम भी ना दिए, उन्होंने विदा करके भेज दी। आगे गया पार्वती महादेव जी गया तो वो जाके नार एक जंगल में चाल लिया। जब जंगल में चाल के नार जब दूब की जगह आई पग धरता है वो दूब सूख गिरी। सूख कर पेड़ के तले बैठ गया। पेड़ के तले बैठ गया तो एक वह रानी रानी का लड़का हो रहा। तो बोल राजा बोला भोला बोला हाँ बोले एक काम करो इसको या कष्ट काटो जिससे एक बच्चा हो जाए। जो बोल कितना दुख है बच्चा होगा मैं। बोल पार्वती बहुत ज़्यादा है। तो बोल बहुत ज़्यादा है तो मेरी कूख बांध दो। भोला बोल तू कूख मत बंधा फिर पछतावा गिन। बोलना मेरी कूख बांध दो। भोलो मंत्र बोल को कूख बांध दी। फिर आगे गया तो एक घोड़ी सी घोड़ी की तरसरी बच्चा वाला नहीं आ। तो बच्चा ना होया तो पार्वती बोल भोला बोले हाँ बोले इसको करो जैसे या हो जाए सही। बोल ना तो बोले एक काम करो इसकी बोल मेरी कूख बांधो। बोले कूख ना बांधो बोल फिर पछतावा की। बोल ना ऐकी कूख बांधो। फिर दोनों भोल और पार्वती चल गया पर्वत पे। पर्वत पे चल गया तो पर्वत जी पंडित जी ने कहकर ना पंडित जी बुलाया। बोल तुम बताओ पार्वती के क्या गिरे हैं। अब वो पंडित जी यार बोले इसकी भाभी और उनकी नंद भाव जो व्रत करियो तो यह उद्यापन ना करियो। भाव जो उद्यापन कर रही तो फिर पार्वती बोल महादेव जी बोल मैं मेरे घर जाऊँ। घर जा बोलूँ की दशा लाग रही है पार्वती के न। बोल मैं मेरे घर जाऊँ और उद्यापन करूँ मैं भी नहीं। और पार्वती कपड़ों लत्तो अच्छे पैर के नार भोलो बाबू दाऊ सज बज के नार घर आ गया तो हिमाचल को उनकी माँ उन ना पिछाड़े तो अब वह बोली वो देखे तो भाभी उद्यापन करवा के लाग रही। भाभी उद्यापन कर रही तो वह पार्वती बोली भाभी तुम उद्यापन कैसे कर रही हो। बोले हम तुमको कर रहा भागवती को उद्यापन। तो बोले एक काम करूँ मैं भी करूँ। तो वह गई भोला बाबा के न बोली मैं उद्यापन करूँ उनको आगोती को उद्यापन करूँ। तो बोले आगोती को उद्यापन करूँ तो मैं मेरे सामान तो ही ना है। न बोली अब मुंदड़ी ले जा और जो कि मांगोगी ना जो ही दे देगा। बड़ो बाबू ने मुंदड़ी दे दी और दे दी तो आके नार उनको सारो सामान सबकी सोलह श्रृंगार और सारो कर दियो चूड़ी चाड़ी सबकी मुझको श्रृंगार करके नार तैयार कर लियो उद्यापन कर दियो। तो फिर हिमाचल उन खाना के लिए बुला लियो। तो अब वह रसोई में सारो सामान जो भोले बाबू खा लियो। भोले बाबू खा गए तो सब्जी छोड़ दी। पार्वती उनने खा के पानी पी के ना घोड़ा के साथ चल दी। तो के काम कर गया आगे गया तो वह पेड़ के तले बैठ गया। पेड़ के तले बैठता फिर पेड़ से उठ के चल लिया तो दूबड़ी मैं पाँव धरियो तो हरी होगी। तो आगे गया तो वह रानी कुओं पूज रही। तो बोल राजा इतनी भीड़ क्यों हो रही है। बोल रानी कुओं पूज रही है। बोले एक काम करो मेरी कूख खोलो। बोले मैं तन जब तो कही सी कि तू मना कूख पिछतावा की मना कूख बंधवा। फिर थोड़ी सी 2-4 कोस आगे चल लिया तो घोड़ी को बच्चों खेल
खेल रो। तो फिर वो पार्वती कह रही, बोल राजा या क्या खेल खेल रो है। तो बोल मैं तुम बोल मेरी कूख खोलो। बोल मैं तुम जब भी तो कहो तो कूख मना भंदुआ वहाँ। फिर वो आग पर अपना ऊपर चलेगा, पर्वत पर चलेगा। पर्वत पर पहुँचेगा तो फिर पार्वती बोली बोली मैं मुँह ने भी कुओं पुजवाओ। तो भोले बाबू के काम करो, मट्टी को गणेश जी बना के ना उनको कुओं पुजवा दियो। सब क्या का ठाट बाट बटवा दिया, लाडू पेड़ा सबकी बटवा दिया और उनको कुओं पुजवा दियो। फिर पार्वती के करिए आख भोला बोल महादेव जी मैं तो वह करूँगी सुहाग बांटूँगी, सुहाग बांटूँगी। तो बोल तो सुहाग बांटागी तो सारी नगरी में बुलाव दे दियो। अब चलो सुहाग बट रो। पार्वती सुहाग बांट रही, सुहाग लिया उन्होंने। सुहाग लिया तो कोई मेरे गांजू पंजूसी दो तो जाता ही सुहाग ले लियो। बामण बनियानी से नहा धो के श्रृंगार करके चल ली। तो इतना वो सुहाग बट लियो तो अब वो जा गई। बोल मानव सुहाग दे। बोल सुहाग तो बट लियो, अब का अब है ही ना। फिर ब्राह्मण बनिए नु बोले मैं भी हम तो सुहाग लेके जाएगा। फिर भोड़ो नु बोले बोल पार्वती सुहाग तने तो जरूर देना पड़ेगा। बोले अमेरिकन है ही ना जब मैं क्या को सुहाग दूँ। बोल देना पड़ेगा ना। माँ तो सिंदूर काटियो, आँख माँ से काजल काटियो, नुआ माँ से मेहंदी काटी और चटली छीर के छिट्टो दे दियो। उनको सुहाग दे दियो उन सब ने। सब क्या ठाट बाट होगा न सुनता न हुंकारा भरता न। जैसी पार्वती भोला ने टूटी जैसी सब ने टूटी हो। और जैसी सुनवाड़ा ने भी टूटी और सुनवा वाला ने भी टूटी हो। और मेरी कहानी अच्छी लगी तो लेकर